देवसैनी एकादशी की तिथि 16 जुलाई को रात 8:33 पर आरंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त हो जाएगी। इसका व्रत का पारण देवसैनी एकादशी जो भी व्रत रखेंगे उनका पारण 18 जुलाई 2024 को सुबह 5:34 से लेकर के सुबह 8:19 के बीच में किया जाएगा। देवसैनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पुष्प और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत रखकर भगवान की आरती कर उन्हें भोग समर्पित करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान लगाना चाहिए। देवसैनी एकादशी व्रत करने से व्यक्तियों के पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं, जिसके अनुसार 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। देवसैनी एकादशी जो कि एक हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या तुरी एकादशी भी कहते हैं। इस बार देवसैनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाएगा। आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसकी शुरुआत 16 जुलाई से हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन जाने की कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस एकादशी पे 4 महीने चतुर्मास कहलाएंगे, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश आदि कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। सृष्टि के संचालक और पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ऐसे में देवसैनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का भी शयन काल कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालक का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं, जो कि सावन के महीने में भगवान शिव का विशेष महत्व होता है। इसलिए चतुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना करना फलदायी होता है। देवसैनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्तियों को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति हो करके इस दिन का व्रत करने से, पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होकर के आपके जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत का संकल्प लेकर के विधि विधान से भगवान का पूजन करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, फल फूल और पीले फूलों और पीले फलों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर धूप, दीप, चंदन आदि से उन्हें सज्जित करें। उनको पंचामृत का और फल का नैवेद्य लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। पौराणिक कथा के अनुसार मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा व सत्यवादी महान तपस्वी चक्रवर्ती था। प्रजा का पालन संतान की तरह करता। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा। इस कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ वन को चल गए। घूमते घूमते हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, अकाल पड़ गया, प्रजा कष्ट भोग रही है। पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया?
आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण और कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मंधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कोई और दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का नाम बताकर विधि विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वो बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी, प्रजा भी पहले की तरह सुखी और जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, इस नियम का पालन करता है, इस व्रत कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की जय हो।